नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली में इस समय तापमान काफी बढ़ गया है, गर्मी का मौसम है और इधर सियासी गर्मी भी काफी तेज हो गई है, खासकर 21 मार्च के बाद से, जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें ईडी की कस्टडी में रखा गया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 1 अप्रैल से, और तब से लेकर अभी तक दिल्ली में काफी सियासी हलचल मची हुई है। आज आम पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में एक दिन का सामूहिक उपवास कर रहे हैं और इस उपवास में आज जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं, एक दिन का उपवास कर रहे हैं, सामूहिक उपवास कर रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। पूरा माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठे होकर यही बात कर रहे हैं कि किस तरह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को साजिशन गिरफ्तार कर लिया गया। खास तौर पर जब से संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं, तब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और बुलंद हो गया है। आपको बता दूं कि संजय सिंह भी पिछले 6 महीने से इसी शराब घोटाला मामले में कैद में थे, लेकिन अभी उन्हें जमानत मिली और जब वो जमानत से बाहर आए, उसके बाद उनके भाषणों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर गया है। जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने ये कह दिया था अपने समर्थकों से, और उन्हें लेने भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये समय जश्न का नहीं है, ये वक्त संघर्ष का है और हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनकी रिहाई के लिए हम संघर्ष करेंगे और उन्हें जिस तरह से कैद में रखा गया है वो गलत है। भाजपा खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, शराब घोटाले के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने इसमें साजिशन अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, ये बड़ा आरोप है संजय सिंह का। और आज जंतर मंतर पर उन्होंने एक जोशीला भाषण दिया। क्या कहा संजय सिंह ने, ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय डीबी लाइव की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है। सुबह से हमारे संवाददाता इकरार वहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये भी हम इकरार खान हैं उनसे हम जानेंगे। और इसके साथ ही अगर वो हमें वहां पर कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता या समर्थक, उनसे अगर वो बातचीत करवा सकें तो बिल्कुल वो भी हम सुनेंगे। इकरार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इकरार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इकरार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको बता दूं कि उस समय ये जंतर मंतर पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, केजरीवाल को आशीर्वाद लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है सामूहिक उपवास। उस बैनर पर एक बड़ी सी तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की। सलाखों के पीछे आपने ये तस्वीर तब भी देखी होगी जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पिछले दिनों उनका जेल से भेजा गया एक संदेश पढ़ा था। उस संदेश में उन्होंने अपने विधायकों से ये कहा था कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र जाएं और वहां जनता की तकलीफों को सुने। यानी अरविंद केजरीवाल जेल से ही लगातार दिल्ली की जनता की खैर खबर ले रहे हैं और उनके कल्याण के लिए लोगों को, अपने विधायकों को निर्देश दे रहे हैं। ये सुनीता केजरीवाल ने उस दिन बताया था। इकरार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है आपकी आवाज। जी, इकरार, आप सुबह से वहाँ मौजूद हैं, तो आप इस समय हमारे दर्शकों को बताइए कि इस समय वहाँ क्या चल रहा है और सुबह से वहाँ माहौल कैसा था? आप पहले बताइए, उसके बाद हम दर्शकों को, जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम जो जुड़े हैं, उन्हें हम संजय सिंह के भाषण की कुछ बातें भी सुनाएंगे। लेकिन पहले इकरार, आपसे जानना चाहती हूँ कि वहां पर इस समय माहौल कैसा है और क्या कुछ चल रहा है? दिल्ली की गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गर्मी में भी लोग इस समय सामूहिक उपवास के लिए वहां आए हुए हैं, और कैसा माहौल बना हुआ है वहां पर? इकरार। जी बिल्कुल, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आज जो है रविवार का दिन है। जी जी जी, बिल्कुल, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आज यहाँ जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। यहाँ रविवार का दिन है और रविवार का दिन है, रविवार से सुबह से ही जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था और जो लोग हैं वो सुबह से आना शुरू हो गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है। ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में जो है, उसके विरोध में जो है वो उपवास पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
बैठे हुए हैं, ये सब जो है सुबह से आए हुए हैं, ये उपवास पर बैठे हैं। सुबह करीब 10:30 या 11 बजे से ये उपवास शुरू हुआ था और अभी जो ये सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इसमें जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो विधायक मौजूद हैं और राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद हैं और निगम पार्षद जो हैं वो निगम पार्षद मौजूद हैं यहाँ पर और सभी लोग उपवास पर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि ये उपवास खाली, जैसा कि अभी हमारी लोगों से बातचीत हुई, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने हमें बताया कि ये उपवास ना सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है बल्कि जो है ये देश के हर जिले में और हर प्रदेश में चल रहा है जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये यहाँ ही नहीं विदेश में भी जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग जो है वो उपवास पर बैठे हैं। और आप जी इकरार, बिल्कुल। तो इकरार हमें बता रहे हैं कि इस समय केवल जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश भर के कई जगहों पर और इसके साथ साथ विदेशों में भी जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं, वो लोग भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में और उनके साथ की गई साजिश के विरोध में, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये लोग आज उपवास कर रहे हैं। इकरार, अगर आप वहां पर कुछ लोगों से हमारी बात करा सकें तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि मैं आज बहुत सारे ट्वीट चल रहे हैं, उसमें खासकर बीजेपी नेताओं की ओर से, बीजेपी समर्थकों की ओर से ट्वीट चल रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के उपवास के विरोध में वहां पर वो पार्टी कर रहे हैं। मतलब ये कि उन्होंने तरह तरह के व्यंजनों की एक थाली जैसी बनाई है और बहुत सारे लोग ये अपनी अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं कि देखो ये है इस उपवास का नतीजा, और वो ये बता रहे हैं, एक तरह से चिढ़ा रहे हैं कि हम आप अगर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास कर रहे हैं तो हम उनके विरोध में आज अपनी पार्टी कर रहे हैं। ये एक तरह से ये राजनीतिक लड़ाई जो है ये बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंचती हुई दिख रही है। इकरार, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप अगर वहां पर कुछ लोगों से बात करें तो ये सवाल जरूर पूछिएगा कि इस तरह की राजनीति का वो क्या जवाब देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम संजय सिंह के भाषण की, आज उन्होंने जो भाषण दिया उसकी कुछ बातें सुन लेते हैं। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह। दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों के पास अगर वो फोटो हो मंगुंटा रेड्डी की तो मुझे जरूर दे दी जाए। साथियों और दोस्तों, 16 एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद। इन 4 लोगों ने नाम लिया। जी इकरार, संजय सिंह का भाषण हमने सुना। संजय सिंह ने साफ साफ बता दिया कि 50,000 पन्नों की चार्जशीट ईडी की, जिसमें 456 गवाहों के नाम, लेकिन उनमें से केवल 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और उन्हें उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों पहले संजय सिंह ने अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें भी उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया था कि ईडी के गवाह, मतलब जिस बिना पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वो कैसे कि वो पहले तो उन गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने नाम ले लिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक बड़ा आरोप संजय सिंह ने लगाया था और आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर इस समय उपवास चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही नजारा दिखाई दे रहा है इकरार, जैसा कि 2011 में एक वो जो समय था वो
तब आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन अन्ना आंदोलन चल रहा था और उस समय यही तमाम नेता थे जो उस समय की यूपीए सरकार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राजनीति बहुत बदल गई है। इन 10-12 सालों में गंगा यमुना में बहुत सारा पानी बह गया इकरार, और अब ये दिखाई दे रहा है कि राजनीति अब यू टर्न लेने को तैयार है। आपको क्या लगता है इस समय वहां के माहौल को देखते हुए, आप क्या अनुमान लगाते हैं कि दिल्ली लोकसभा में इस बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और समर्थक और दिल्ली की जनता खासकर किस तरह इस बार बीजेपी को जवाब देने जा रही है? क्योंकि बीजेपी जो है लगातार पिछड़ती जा रही है। ईडी का जो आरोप है वो साबित नहीं हो पाया है। आज आतिशी ने भी यही कहा कि कोई उन पर आरोप साबित नहीं कर पा रहा है। एक भी पैसा आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनसे ईडी एक भी पैसा उनका गलत नहीं दिखा पाई है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में रखा जा रहा है। तो आज जो ये उपवास चल रहा है और 2011 का जो माहौल था उसमें आप किस तरह का फर्क देखते हैं और कैसे यहाँ से राजनीति आगे किस दिशा में बढ़ने वाली है? इकरार। जी बिल्कुल, जो 2011 वाला जो माहौल था दिल्ली के रामलीला मैदान में था, जिस तरीके से जो है देशभक्ति के गाने गाए जा रहे थे, वहाँ भी यहाँ भी उस समय वही माहौल है, उसी में है। हालांकि उस समय जो है कई और भी कुछ लोग मौजूद थे, कई कार्यकर्ता, क्योंकि ये पार्टी नहीं थी उस समय, जो है कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन अगर माहौल देखा जाए तो उसी तरीके का माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं, गांधी जी के बारे में बातें की जा रही हैं। लोग सुबह 11 बजे से उपवास पर, ये कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में उपवास पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और साथ ही जो संजय सिंह ने जो है, संजय सिंह क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो जेल से बाहर आए हैं, तो उन्होंने काफी मंच से जो है संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 456 गवाह हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 456 गवाह हैं। 456 गवाहों में की 50,000 पेज की जो है चार्जशीट है, और चार्जशीट के अंदर जो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो सिर्फ 6 बार नाम आया है, 6 बार नाम आया। उन्होंने कहा कि उसके आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जो कि जिनके ऊपर सीधा कोई आरोप नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने जो है बताया, उन्होंने सिलसिलेवार बताया। उन्होंने बताया कि ममुंटा रेड्डी साउथ लॉबी के हैं, शराब कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि ममुंटा रेड्डी और उनका बेटा जो है गौरव, उसका नाम है गौरव रेड्डी है। इसके 8 बार बयान हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 बार बयान दिया, और 8 बार बयान में जो है सिर्फ 2 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। ठीक ऐसे ही उन्होंने शरद रेड्डी के बारे में कहा कि उन्होंने 12 बार जो है बयान दिया, लेकिन उन 12 बयानों में से सिर्फ 2 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। यानी इतने 456 गवाहों में सिर्फ 4 बार अरविंद केजरीवाल का नाम आया, और अरविंद केजरीवाल को जो है वो अंदर जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने इस बात पर भी जो है वो ऑब्जेक्शन उठाया कि किस तरीके से जिसको किंगपिन बताया जा रहा था शरद रेड्डी को, उसको सिर्फ इस आधार पर बेल दे दी गई कि उसको जो है कमर में दर्द था। का मनीष सिसोदिया इतने साल से ऊपर हो गया वो जेल में बंद है, उसके बावजूद उनकी पत्नी बीमार है, उनको बेल नहीं मिल रही है। लेकिन जो है शरद रेड्डी को सिर्फ कमर के दर्द की वजह से बेल मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पर जो है केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल बेकसूर थे और बेकसूर रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस मंच से ऐलान किया कि चाहे कोई कितनी भी साजिशें कर ले, अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं अगर हम इसमें आज के उपवास की बात करें, आप देख सकते हैं कि सभी जो है, कुछ इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कुछ लोग भी मौजूद हैं। हमने अभी कुछ देर पहले सभी लोगों से बात की। वहीं एक लेडी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक लेडी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ना मुझे बिजली फ्री मिलती है, ना मुझे पानी फ्री मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो मैं हूँ वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आई हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात थी आज के इस दौर में जो है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा बिजली का बिल जो है ज़्यादा आता है, मेरी यूनिट ज़्यादा है, इसलिए मुझे फ्री नहीं मिलती, ना मुझे वो। लेकिन मैं एक ऐसे आदमी का समर्थन करने आई हूँ जो कि ईमानदार राजनीति कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, वो सभी लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के चलते उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हम अभी कोशिश करेंगे कुछ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने की, क्योंकि वो इस समय मंच पर मौजूद हैं और मंच पे जो अभी फिलहाल वो लोग बात नहीं कर पाएंगे। बाकी हम कुछ कार्यकर्ताओं से आपको बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, आपको हम सुनाते हैं
वो लोग क्या कह रहे हैं। जी जी सर, कहाँ से आए हैं? जी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। जी किस लिए आए हैं? हम लोग समर्थन में आए हैं, जो इनका मौन उपवास चल रहा है इसको डिफेंड करने के लिए आए हैं। डेमोक्रेसी को जिस तरह से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है उसके डिफेंड में लगभग हम सभी लोग आए हैं। किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? आप देख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको किस तरह से पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करके, और जो उनके अपोजिशन है उसको किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई संवैधानिक प्रक्रिया उसके लिए अपनाई जा रही है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस तरह से नहीं रह गई हैं। जी जी, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या वो जेल से जल्द बाहर आएंगे? बिल्कुल, जिस कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके ऊपर तो काम चल ही रहा है। आप देख रहे हो कि कोर्ट्स में किस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, पर डे कुछ न कुछ बहस हो रही है, और न्याय में तो देरी थोड़ी होती है लेकिन न्याय मिल के रहता है, और आज नहीं तो कल वो रिलीज कर दिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी हमने कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे। जी आप यहाँ आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। जी, किस वजह से आप यहाँ आए? यहाँ इस वजह से आए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी के एक ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल डाल रखा, उसके उपवास में आए हुए हैं कि और संविधान से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द छूट के बाहर आए और इन जी को आपका क्या कहना है? देखिए, कहना क्या है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री को, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, जो 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, उसे बिना किसी अपराध में, बिना किसी दोष को साबित हुए उठा करके जबरदस्ती जबरन उठा करके जेलों में डाल दिया जाता है। ये बड़े आश्चर्यजनक परिस्थिति है आज की। हमें समझना होगा, आज देश की जनता को जागना होगा, उसे समझना होगा कि हमारा वो लोकतंत्र कहाँ है, हमारा वो लोकतंत्र क्या हमारे पास है, या तानाशाही की सरकार चल रही है। ये बिल्कुल कांग्रेस के भी सारे खाते बंद कर दिए, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, तो कहीं तो रोकना पड़ेगा। अगर आज हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल को भगवंत मान को भी जेल में डालेंगे, ये फिर ममता बनर्जी को भी डालेंगे, क्योंकि मोदी का तो नारा है विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। बिल्कुल, लेकिन किसी भी लोकतंत्र के लिए सुनो, किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि विपक्ष के बिना सरकार नहीं हो सकती, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये जहां भी बयान देते हैं, जहां भी कहते हैं, ये कहते हैं विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। तो आप कैसा भारत चाहते हो? राजतंत्र चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, इस देश के नागरिकों को प्रजा बनाना चाहते हो, तो आप घोषणा कर दो, संविधान को आप निरस्त कर दो, आप जो है कि स्वयं शासक बन जाओ, स्वयं शासन बन करके राज करो, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? देश में चुनाव, ये आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है। क्यों आखिरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी यदि इस चुनाव में जीत गई तो फिर किसी चुनाव में कोई हारने वाला मिलेगा ही नहीं। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं? देखिए, मैं आम आदमी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ। मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। यदि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार अच्छा काम करती, अच्छा कार्य करती, तो मैं उसका भी समर्थन करता। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि देश में अब तक पिछले 10 सालों के शासनकाल में कोई भी अच्छा काम नहीं, सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ मुंगेरी लाल वाले सपने दिखाए जा रहे हैं, जो 1980 के दौर में दिल्ली दूरदर्शन पे आता था, उसी के सपने दिखाए जा रहे हैं। हकीकत में कुछ नहीं है। आज हकीकत में वो परिस्थिति है कि 8 घंटे का जो काम करने का, कार्य करने का जो बड़ी कोशिश मेहनत से हमें अधिकार मिला था, उस
उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। आज हमें 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर के घर का गुजारा होता है, वो भी कर्जे में उधार में इतनी मेहनत करने के बाद। तो आज ये परिस्थिति आ गई है। देश और देश के लोगों को आज तो जागना पड़ेगा, आज तो सोचना पड़ेगा कि हमारा कल क्या था, और जिस अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके ये अच्छे दिन लाए गए, इससे बुरे दिन तो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। जो ये बुरा दिन है, इस बुरा दिन की घोषणा खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से करते हैं। 82 करोड़ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन। क्या इससे पहले की सरकारों में कभी ऐसी परिस्थिति आई थी कि उन्हें 5 किलो राशन पे उनका जीवन चलाया जाए? ये स्थिति है। लोगों को आज जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस सरकार को बदलना पड़ेगा, अपने अधिकारों का, अपने मताधिकारों का, अपने नागरिक बना करके जीवन जीने का उनको सोचना पड़ेगा कि हम नागरिक बन करके, भारत के नागरिक बन करके जीवन जिए, किसी सत्ता के गुलाम बन करके नहीं। उन लोगों को भूखमरी पे ला दिया, उसका भी श्रेय लेते हैं। ये कितनी बेशरम सरकार है ये, कि कहती है हम 82 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अरे तो ये शर्म की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। तुम ये सोचो, तुमने 82 करोड़ लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया कि अगर उन्हें 5 किलो राशन ना मिले, भूखी मर जाए। क्या बनाना चाह रहे हो तुम? देश को क्या बनाना चाह रहे हो? झूठा विकास के दावे करते हैं ये। अगर विकास किया होता, क्या गुजरात में इनको आर्टिफिशियल टेंट में स्कूल बनाना पड़ता? क्या मोदी जी को गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला ऐसा जो वो दिखा सके, जहाँ वो बैठ सके? एक टेंट में स्कूल बनाया, 4 बेंच लगा के, लैपटॉप दे दिया। क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो देश की जनता को? एक महिला को बोलते हैं कि तुम्हें मकान मिल गया, उनसे वीडियो कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं कि महिला कहती है मकान मिल गया, लेकिन बाद में आप जैसा कोई रिपोर्टर भाई उस महिला के घर जाता है तो महिला कहती है मुझे तो कोई मकान नहीं मिला। ये देख लो, मैं जो आपने भी देखी होगी वीडियो वो, कि मैं तो झोपड़ी में रह रही हूँ, 500 रुपये किराया देती हूँ, मुझे कहाँ मिला मकान? तो ये कैसा विकास है? ये विकास सिर्फ जुमला है जो मोदी मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। जी हाँ, जेल में बैठा केजरीवाल जो है वो बाहर बैठे केजरीवाल से और ज्यादा खतरनाक है। वजह ये है क्योंकि पहले एक केजरीवाल बाहर था, अब दिल्ली का हर एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता केजरीवाल बन चुका और इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ने फेंकने का काम करेगा। इस सरकार ने हर वर्ग को परेशान किया है, किसान, उनके बच्चे, पहलवान, आम इंसान, जवान, सब कोई परेशान है। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर हमारी पहलवान बेटियों को रोड पर डाल के खचोरा गया था। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। हमारे जवानों के साथ अग्निवीर स्कीम लाके नाइंसाफी की गई। हमारे आम इंसान के साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ काफी ज्यादा अत्याचार कर रही है ये सरकार, और आगे इस तानाशाही को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं। हम यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि इस समय देश की जनता का मूड क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोग न केवल आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं, बल्कि वहां पर वो ये भी बता रहे हैं कि लोगों में एक मोदी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चाहे 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की बात है तो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये अनाज देने की नौबत क्यों आई, और ये भी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि दावा तो किया था अच्छे दिनों का, लेकिन इतने बुरे दिन तो हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखे, यानी 10 साल मोदी के जो रहे वो बिल्कुल बेकार रहे। ये आज जंतर मंतर पर लोगों ने ये बता दिया। और आपको बता दें कि इस समय जंतर मंतर पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, इकरार, और वो लोगों से बात कर रहे हैं। जी इकरार। जी मेरे साथ आदिल अहमद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। आपके जो सवाल है उनसे पूछ सकते हैं। जी आदिल भाई, डीबी लाइव पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों आज आप यहाँ जो इतनी भारी संख्या में मौजूद है उसके पीछे का उद्देश्य? देखिए, आज पूरा देश तानाशाही के खिलाफ खड़ा है। आज देश तानाशाही से चलाया जा रहा है और इस तानाशाही के खिलाफ आज पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर लोग अपने बेटे, अपने भाई के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको अनैतिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से जेल में डाल दिया गया। आज पूरा देश काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है। दिल्ली के लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर सामूहिक उपवास रख के अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया
जो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हो, जो दिल्ली के बीमारों को अच्छा इलाज देता हो, जो दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराता हो, जो महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराता हो, जो दिल्ली के महिलाओं को 1,000 रुपए देता हो पर मंथ, उसको आपने एक ऐसे फर्जी केस में जेल में भेज दिया जिसके अंदर रिश्वत तो आपने ली है। शरद चंद्र रेड्डी का नाम आज पूरा देश जानता है, जिसकी गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। वो शरद चंद्र रेड्डी 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत देता है ईडी से बचने के लिए, ईडी से छुपने के लिए। दूसरा मुगट्टा रेड्डी, उसको एनडीए टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है। तो आज साफ दिख रहा है कि जो तथाकथित शराब घोटाला है इसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके तार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जुड़ते हैं। हम इस देश की एजेंसियों से पूछना चाहते हैं कि जब आप साफ साफ देख रहे हो कि रिश्वत लेके, चंदा लेकर धंधा दिया गया, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक ईडी और सीबीआई कब पहुंचेगी, वहां रेड कब डालेगी? तो आज लोग काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं और यहाँ जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में लोग अपने भाई, अपने बेटे के समर्थन में खड़े हैं, सामूहिक उपवास रख करके अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। जी बिल्कुल, एक मिनट, आपके कुछ सवाल थे जो उस समय मैं सुन नहीं पाया था। ये आदिल साहब हैं और आम आदमी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। आपको अगर सवाल है तो एक बार ये पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल यही था कि एक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थकों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है और अरविंद केजरीवाल के उपवास में जो लोग शामिल हैं उनको चिढ़ाने के लिए एक तरह से कई तरह के व्यंजनों की भरी हुई थालियां जो हैं वो तस्वीरों के साथ डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पार्टी करेंगे। तो एक और देश में पार्टी वाला माहौल बना रही है बीजेपी और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास कर रही है। तो राजनीति में ये जो इस तरह की नीच हरकत का क्या जवाब देंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, किस तरह से देंगे? क्योंकि उपवास जो है गांधी जी का हथियार था और जिसको एक बड़ा हथियार माना जाता है सत्याग्रह का, तो आज इसका मखौल इस तरह से उड़ाना ये कहां तक ठीक है? बिल्कुल, हमारा एक सवाल है कि एक और आप उपवास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है भाजपा के कुछ कार्यकर्ता वो सोशल मीडिया पर आप लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। वो खाने की थालियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कहा कि ये हम लोग इसको एक इवेंट की तरह वो कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, खाने की थालियां डाल रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कि आप लोगों को वो ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही जो उपवास है, जो अपना तरीका अपनाया वो गांधी जी का तरीका है और उस तरीके का वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश के शहीदों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के कदमों पर चलने वाली पार्टी है। आज गांधी जी के देश में गांधी जी के उपदेशों का पालन करते हुए, गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए अगर कोई पार्टी उपवास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचता तक गिर चुकी है। ये वही लोग हैं जो इस देश के शहीदों का अपमान करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए? देखिए, ये लोग गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, तो इनको गांधी की हर बात उपहास ही लगेगी। आज देश देख रहा है, भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल करके वो सबसे बड़ा पदाधिकारी बना दिया जाता है, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। उसको 2 दिन के बाद महाराष्ट्र को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, जिससे चक्की पिसवा रहे थे, जिसके वाटर स्कीम की बुकलेट बांट रहे थे, उसको असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारी है, उन सब को भाजपा में शामिल करा लिया। तो जो लोग भाजपा में शामिल हो गए वो सब धुलकर नहलाकर सारे के सारे राजा हरिश्चंद्र के औलाद हो गए। आज देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। अभी जब संजय सिंह जी बेल पर आए थे तो भाजपा की ओर से बयान आया था
कि जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए हैं तो ये तो कानून का ही राज है, कानून के वजह से ही कानून अपना काम कर रहा है। भाई उनको बेल भी मिली है और अरविंद केजरीवाल है वो जेल में भी होते तो साफ तौर पर जो है ईडी पे जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत। देखिए, ये जो तथाकथित शराब घोटाला है ना, ये पिछले 2.5 साल से एक ऐसा घोटाला है जिसमें लगभग 500 से ज्यादा ईडी की टीम तैनात है, 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई और लगभग 500 लोगों से पूछताछ की गई है। आज तक मानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज तक कहीं से 25 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। उसमें आपने हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया और अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। संजय सिंह को जमानत कोर्ट ने दिया है और हमारे बाकी नेताओं को भी कोर्ट ही जमानत देगी। भारतीय जनता पार्टी की लाख साजिशों के बाद, और वो भी जमानत क्यों मिली पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप बताओ, आप इनके खिलाफ कोई सबूत है? वो खामोश रहे, चुप हो गए, उनके पास कोई दलील नहीं थी। तो आज देश जान चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश के लोगों से झूठ बोल रही है और एक फर्जी केस में, फर्जी मुकदमे में देश के सबसे ईमानदार नेता, कट्टर ईमानदार नेता, सबसे ज्यादा काम करने वाले नेता को जेल में डाल रखा है। लोग काफी आक्रोशित हैं और नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब जरूर देंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल है उस समय गिरफ्तार किया गया, इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या साजिश? देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक साजिश है कि नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कोई एक राज्य बताएं जहां आज 24 घंटे बिजली मिलती हो। दिल्ली के अंदर 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल को देखने अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने यूएन के महासचिव आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी डरे और घबराए हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी के लोकप्रियता से, उनके बढ़ते कदम से और उनके काम से। जब उसको कम्पिटिट नहीं कर पाए, जब उसकी बराबरी नहीं कर पाए, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो साफ जाहिर है। जी, अब इसके बाद आपका क्या मतलब है? देखिए, हम हमेशा रहे हैं, जनता के बीच से आए हैं। इसी रामलीला मैदान और इसी जंतर मंतर से हमारा जन्म हुआ है। हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात को जनता से बताएंगे। जी बिल्कुल, हमारे जो एंकर हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था इससे पहले ही कि कितना फर्क है 2011 के जंतर मंतर आपके रामलीला मैदान से यहाँ जंतर मंतर पर, वही एक माहौल है। देखिए, 31 तारीख को पूरे विश्व ने रामलीला मैदान की तस्वीर देखी। रामलीला मैदान दिल्ली वालों से खचाखच भरा हुआ था। रामलीला मैदान की उस भीड़ ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आज भी दिल्ली के लोग, इस देश के लोग अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज आप देख रहे हैं सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पे दिल्ली के लोग अपने भाई, अपने बेटे के समर्थन में उपवास रख रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता, एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अंत निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अंत अरविंद केजरीवाल जी के हाथों होगा। ये भाजपा को, मोदी जी को बहुत कायदे से पता है। आज देश की जनता और पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की संवैधानिक एजेंसियों को बचाने के लिए, इस देश की संपत्तियों को बचाने के लिए अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। और यही डर भाजपा को सताया जा रहा है। यही डर, इसी डर से भाजपा और मोदी जी घबराए हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपसे हमसे बात करने के लिए। जेल याद आई थी, जब अंत समय आता तो जेल में डालता तानाशाह। अब तानाशाही की तानाशाही खत्म होने जा रही है और जो जेल का रास्ता इन्होंने अपनाया है। दिल्ली के जो भारत का बेटा है, भाई है, उसको जेल में डाला। देश की जनता इसका जवाब देगी। जी बिल्कुल। अगर आपके अभी आपने सुना था, ये जो आदिल अहमद हैं और ये आम आदमी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली जो काफ़ी सारी जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ये जो भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, उन सब के ये काफ़ी इनका अहम रोल रहता है। जी, और
जी इकरार, मेरा सवाल ये था कि आज जो पिछले हफ्ते 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे लोग इकट्ठा हुए थे और आज जंतर मंतर पर फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, तो आप अगर और किसी कार्यकर्ता या नेता से मिलें तो ये सवाल जरूर कीजिएगा कि अब जब तक अरविंद केजरीवाल छूट नहीं जाते, उपवास का ये सिलसिला, आज तो एक दिन का उपवास था, क्या आगे भी उपवास का ये सिलसिला और इसी तरह से सड़कों पर उतरने का सिलसिला क्या जारी रहेगा या फिर कोई और तरीके भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपनाएंगे? ये एक सवाल आप उनसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप कुछ और लोगों से अगर बात कर सकते हैं तो वहां देखिए कि वो किस तरह का, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है क्योंकि उन्हीं के समर्थन में उपवास किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, लेकिन इस बीच आपने जिन लोगों से बात की उनमें से एक ने हेमंत सोरेन का जिक्र किया और इसके साथ ही जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज हो गए हैं और इस तरह से ये पूरा जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो बातें मोदी कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत की बात की, उस पर भी सवाल उठे थे। तो क्या आज के माहौल में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का प्रभाव भी दिख रहा है इकरार? जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमने कई लोगों से बात की, हमने जो है कार्यकर्ताओं से भी बात की और आम लोगों से भी बात की। आपने देखा कि जो हमने बातचीत सुनाई वो उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम आम लोग हैं और हम सिर्फ यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए आए हैं और अरविंद केजरीवाल को हम पसंद करते हैं इसलिए आए हैं। वहीं कुछ लोगों ने साफ तौर पर कांग्रेस का भी कहा कि कांग्रेस में जो है हम लोग कांग्रेस को भी पसंद करते हैं, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम कांग्रेस भी उस हिसाब से करेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता से लेकर आम लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा दिखाए वहाँ किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, एक आसन बिछा के बैठे हुए हैं लोग। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और काउंसलर, विधायक सभी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने स्टेज पे जो है, स्टेज पे आम आदमी पार्टी के सभी लोग मौजूद हैं, सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गोपाल राय बैठे हुए हैं, वहाँ इमरान हुसैन बैठे हुए हैं, रामनिवास गोयल बैठे हुए हैं जो कि दिल्ली विधानसभा के जो है अध्यक्ष हैं, वो सब हैं। आप देख सकते हैं कि जो माहौल इस तरीके का माहौल है, बीच बीच में भाषण हो रहे हैं और बीच बीच में जो है नेता है वो संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग अपनी बातें रख रहे हैं। हाँ, लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक ईमानदार छवि वाले नेता हैं और नरेंद्र मोदी जो है उनसे डरते हैं, इसलिए जो है उनको जेल के अंदर डाला है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रजनीश। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ आने का? देखिए, एक अरविंद केजरीवाल के लिए एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद स्वरूप में एक दिन का उपवास रखे लोगों इकट्ठा हुए हैं। जो तानाशाही आज देश में चल रही है, जिस तरह से उनकी अनैतिक रूप से गिरफ्तारी की गई है, उसी के स्वरूप में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं उपवास के लिए। क्या आपको लगता है कि मतलब इस तरीके से आप लोग उपवास कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ मिलेगा आप लोगों को? हाँ, देखिए, ये लाभ तो निश्चित है, वो तो दिख ही रहा है। आज दिल्ली का हर आदमी और देश का हर नागरिक आज जान चुका है कि किस तरह से तानाशाही के चलते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, कोई मनी ट्रेल नहीं आया। एक सिटिंग सीएम को किस तरह से गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला गया है, जबकि देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है। तो बीजेपी मुख्य रूप से डर रही है। अगर आज आपने उपवास रखा है, अगर उपवास के आगे क्या आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो चुनाव जैसे चलते हैं वैसे ही प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है। अभी सारे कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये अनैतिक गिरफ्तारी हो रही है, कैसे अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है कि चुनाव प्रचार न कर पाए वो। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। जी, तो आप देख रहे थे इस समय जंतर मंतर से सीधे हमारे संवाददाता इकरार खान की लाइव रिपोर्टिंग। वहां पर वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उस बातचीत में साफ तौर पर आम लोगों की, जनता की नाराजगी दिखाई दे रही है। नाराजगी इस बात की कि जब कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं या अगर हुआ है तो फिर उसका सबूत ईडी दिखाए, लेकिन ईडी ने अब तक कोई सबूत नहीं दिखाया,
कोई चार्ज अरविंद केजरीवाल पर वो साबित नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, और उन्हें इस तरह रातों रात ईडी की कस्टडी में ले लिया गया, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन अब तक कुछ भी उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और इसके अलावा पूरे देश भर में और विदेशों में भी कई जगह पर आम आदमी पार्टी के लोग इसी तरह सामूहिक उपवास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी गई, और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने आज लोगों से अपील की कि आप आज के दिन उपवास रखिए और अपनी फोटो के साथ भेजिए कि आपने उपवास रखा है, और इस तरह से अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ आशीर्वाद शब्द काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ समर्थन से बढ़कर आशीर्वाद की बात हो रही है, क्योंकि इस आशीर्वाद से ही अरविंद केजरीवाल शायद अब राजनीति की सीढ़ियों पर और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज संजय सिंह ने अपने भाषण में ये एक काबिले गौर बात कही कि जिन लोगों को भी इस तरह से जेल में डाला गया है पहले राजनीति में, उन लोगों ने राजनीति में फिर काफी ऊंचाइयां हासिल की। ये आज संजय सिंह का कहना था, और एक तरह से उन्होंने ये एक संदेश भी दे दिया कि अरविंद केजरीवाल पर आज जो अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें जेल में जो रखा गया है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को जिस तरह जेल में रखा गया है, उस सब का कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज जनता की जो नाराजगी दिखी, और जनता ने ये कहा कि मोदी के 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी समस्याओं को बताया कि कितनी तकलीफों में वो रह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नाराजगी दिखाने आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है, जब जनता के पास कुछ नहीं रह जाता तो फिर वो नाराजगी दिखाने सड़कों पर उतरती है। लोकतंत्र की ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का उदाहरण आपने किसान आंदोलन के वक्त भी देखा, शाहीन बाग के वक्त भी देखा, लेकिन उन आंदोलनों को तो बीजेपी ने कुचल दिया। हालांकि किसान आंदोलन में बीजेपी को झुकना पड़ा, लेकिन इस बार भी जो किसान आंदोलन हुए उसमें भी बीजेपी ने बहुत सारे रोड़े अटकाए। तो ये दिख रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक तरीके के विरोध को बीजेपी रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने फिर से वही 2011 वाला अपना हथियार निकाला, उपवास का, वो तरीका जो गांधी जी ने बताया था। और आज के इस उपवास की सबसे खास बात ये रही कि गांधी जी की तस्वीरें आमतौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में या उनकी सभाओं में नहीं दिखाई देती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब उपवास रखा तो उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर तो थी ही सीखों के पीछे, उसके अलावा अंबेडकर, भगत सिंह और उनके साथ साथ गांधी जी भी आज थे। और आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने गांधी जी को भी याद किया। तो इससे समझ में आता है, गांधी जी के भजनों को याद किया। जब संजय सिंह भी जेल से निकले थे तो अगले दिन वो राजघाट गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि बापू के आदर्शों पर, और बापू इन लोगों को सन्मति दें, सद्बुद्धि दें। तो अब ये दिख रहा है कि पूरा देश फिर से गांधी की राह पर ही चल रहा है। और इकरार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप वहां पर लोगों से ये पूछिएगा कि क्या अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करने को तैयार हैं। क्योंकि 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली में हमने देखा था कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो अब तक आमने सामने होते थे, लेकिन 31 मार्च को वो लोग साथ में दिखे। अब आज क्या माहौल है और आगे चुनाव तक क्या माहौल रहने वाला है, अगर आप ये सवाल किसी से कर सके तो। जी बिल्कुल, एक हमारे साथ, क्या नाम है आपका? प्रबल मित्तल। क्या करते हैं आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कार्य करता हूँ मैं अभी। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं केजरीवाल जी का सपोर्ट करने आया हूँ। मोदी जी ने जिस प्रकार से केजरीवाल जी को, क्या आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी? आम आदमी ही हूँ मैं। अच्छा, आम आदमी है। तो किस वजह से आप यहाँ आए हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता को व दिल्ली के लोगों को सुविधा दी है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं दी जाती हैं, वो खाली दिल्ली में दी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुविधा देकर के दिखाई है, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजों को, महिला सुरक्षा को लेकर, ये मोदी जी उनको जेल में फंसा डाल रखा है मोदी जी ने, और उनको गलत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम एक दिन का उपवास रख रहे हैं। और जब तक केजरीवाल, तो आप तो कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी है, आप भी उपवास रख रहे हैं? जी बिल्कुल। जो काम करेगा हम उसके साथ हैं, हम पार्टी के साथ नहीं। जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। अरविंद जी काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। मोदी जी, मणिपुर में हिंसा हुई और नंग वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया गया, मोदी जी उस पर शांत रहे, सवाल नहीं किया। मोदी जी अपनी चुनाव रैलियों में व्यस्त थे, और मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में है। 50 खो के आप सदन में चिल्ला रही है, अच्छी बात है। इस प्रकार से ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। जी बिल्कुल, हाँ, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं।
आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से? दिल्ली से। अच्छा, आप लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं? नहीं, भाई साहब हैं राजस्थान से, ये कार्यकर्ता, मैं तो इन्होंने बुलाया था मेरे को। अच्छा, कार्यकर्ता हैं। जी, मुझे बताइए कि जिस तरीके से अभी रामलीला मैदान में जो हुआ था इंडिया गठबंधन का, और अब यहाँ आए वहाँ कांग्रेस और बाकी सभी लोग जो मौजूद थे, तो क्या आप किस तरीके से आपस में सभी दल जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो किस तरीके से आप लोग काम करेंगे एक साथ मिलकर? देखिए, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, ये लड़ाई किसी चुनाव के लिए या किसी चीज के लिए नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो जिस तरीके से आज तानाशाही मोदी जी शाह जी तानाशाही कर रहे हैं ना, ये उसके खिलाफ है, और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बढ़ चढ़कर हमेशा आगे रही है। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, इन्हों को जो जबरदस्ती झूठे केसों के आरोप में जेल के अंदर भेजा गया, आज सच्चाई की जीत है, और जिसकी वजह से संजय सिंह जी बाहर हैं, और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे, मनीष जी भी बाहर होंगे, और इसी तरह का सत्य की जीत होगी। आप राजस्थान से हैं, और राजस्थान में इस समय भाजपा की सरकार है, और लोग पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी जो है वहाँ लगभग शायद भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। तो अब वहाँ क्या मतलब आपको क्या दिखता है, क्योंकि अब राजस्थान से आए हमने इसलिए सवाल पूछा, वहाँ क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलके चुनाव तो लड़ रही है, क्या कुछ वहाँ इसका अच्छा माहौल बन पाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में लोग बाग जागरूक हो गए हैं, और जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देश के अंदर जो ये लोकतंत्र को डैमेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ लोग बाग जागरूकता आ गई है लोगों के अंदर। कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और एक अच्छे नेताओं को ये जोर जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उनको मतलब अंदर कर रहे हैं, और जितने भ्रष्ट नेता हैं वो ईडी और सीबीआई के डर से वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके ऊपर भी हजारों करोड़ के आरोप है, जिनके ऊपर 500 करोड़ के आरोप है, वो आज की डेट में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और वॉशिंग मशीन के अंदर धुलकर अपने आप को पाक साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से आपकी बातचीत सुनाते हैं। जी, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, कहाँ से आए हैं? पटेल नगर से। ये हमारे डॉक्टर साहब अच्छे बोलते बैठ जाएंगे। नहीं, और सब लोग साथी है। जी, क्या आप भी आपने भी उपवास रखा है? मैं डॉक्टर टी यू सिद्दीकी विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ पिछले 8 साल से पटेल नगर के अंदर, इसी 24, और हम केजरीवाल के सिपाही हैं। केजरीवाल जी साहब को पहले दिन से जानते हैं, उन्हीं के साथ लगे हुए। जब से पार्टी नहीं बनी थी तब भी उन्हीं के साथ थे मौजूद। अच्छा, जैसे इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया जो बाकी विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है, और अभी रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई है, और आज आप यहाँ उपवास पर है, तो क्या जो है इंडिया गठबंधन के बाकी जो सदस्य दल हैं उनके कार्यकर्ता भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, आज ही हमारा रोजा अफ्तार का प्रोग्राम है, और उसमें सोमनाथ जी, डॉक्टर शैली ओबराय, अंकुश नारायण जो हमारे वार्ड के निगम पार्षद हैं, वो आज प्रोग्राम में जाएंगे, और उसके बाद मतलब हमने सारे कांग्रेसी को वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, वो सब लोग आज आएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संडे को ईद का प्रोग्राम है, ईद पे सारे कांग्रेस के लोग 400 लोग आएंगे वहाँ पे एक ही प्रोग्राम में। तो अभी जो उपवास है, आज उपवास है, अब इसके बाद में आप लोगों का क्या कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए? समर्थन के लिए कि हम सब लोग जो इंडिया के अंदर में लोग हैं, जो खासतौर से जो मेन पार्टी है दिल्ली में वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के लोगों को हमारा जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, और हम आज से सबसे लोगों से बात कर चुके हैं, मीटिंगें ले चुके हैं, और फर्दर मीटिंगें लेके जोड़ के हम काम करेंगे, और एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे केजरीवाल के लिए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, तो आप इस चुनाव के मद्देनजर क्या देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल के अंदर डाला इन सब चुनाव के चलते? हाँ सर, देखिए, अगर बगैर सबूत के, बगैर इसके सिस्टम के अगर डाला जाता है तो बिल्कुल गलत है। अगर मान लो डालते भी हैं तो कम से कम सबूत तो पेश करो ना, हफ्ता 10 दिन में, कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये तो ऐसा हो गया कि कानून आपने बना दिया, कानून के अंदर किसी को बंद कर दो, ये तो एक जंगल राज हो गया बिल्कुल। जी, आप जो है कहाँ से? पटेल नगर से? मैं पटेल नगर से हूँ, विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ 8 साल से, जब से। अच्छा, 8 साल से आप? हाँ, मेन विंग का पहले से शुरू से ही मैं अध्यक्ष रहा हूँ, और हमने चारों इलेक्शन जिताए, पिछले भी चारों निगम पार्षद हमारे जीते हुए। हमारी क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको लोकसभा चुनाव में? सर उम्मीदें तो है, देखो जिस टाइप से काम किया हम पब्लिक का, मैं क्लिनिक। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, उनका कितना असर पड़ेगा? हाँ, सिंपैथी वोट हो रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास लेडीज आती हैं, वो आगे दुआएं मांगती है कि मतलब
ऊपर वाले से दुआ करो केजरीवाल को रिहा कर दें। क्यों बंद कर रहे हैं केजरीवाल को? नेचुरली मतलब के सिंपैथी वोट 100% मतलब जुड़ रहा है और हम दिखा। अच्छा, आपको सिंपैथी मिल रही है तो फिर काम किया इसलिए सिंपैथी है, कोई नाम से सिंपैथी थोड़ी है, काम तो किया है ना। हर गरीब आदमी को अगर सुविधा मिल रही है, अभी भी लीडर आके पूछती है कि 1000 रुपए का कब से शुरू होगा एक मतलब के, तो नेचुरली ये चीज जाग रही है। अगर किसी को गरीब आदमी को वो कोशिश की जाएगा, उसकी मदद की जाए तो क्यों नहीं लोग आएंगे 100%। आपको धारणा सेठ। क्या नाम है? धारणा सेठ। क्यों आई हैं आप यहाँ पर आज एक दिन का पार्टी ने उपवास। आप पार्टी कार्यकर्ता हैं? जी। तो क्या लगता है आपको, ये जो आप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या इससे अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा मिले? देखिए, आज उपवास रखा है और भी आगे संघर्ष करना पड़ा। अपने नेता जो हमारे नेता हैं और बिना बुनियाद जिनको रखा गया, उनको अगर बाहर लाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम सभी कार्यकर्ता कुछ भी करेंगे और उनको लेंगे। क्या आपको उम्मीदें हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से जल्द रिहा होंगे? जी, बहुत आशावादी है हम लोग। और जैसे संजय भैया, उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए और उनको अभी बेल पे भेज दिया गया है, हमारे नेता जरूर आएंगे और हम बहुत आशावादी है इसको। जी, आप कुछ कहना है? आज हमने उपवास रखा है और श्री अरविंद केजरीवाल के लिए जान भी दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं जनता की भलाई के लिए काम किया, बल्कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार खुद किया है और भ्रष्टाचार में दूसरों को आरोप लगाकर उनको फंसाया जा रहा है। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये कुछ आम लोग हैं उनसे हमने बात करी है। जी हाँ, ये एक ऑटो चालक हैं, ये हमारे एडिटर साहब का नाम ले रहे हैं। जी बताइए। नहीं, हम बड़ा देखता रहता हूँ और बहुत अच्छे बेबाक चैनल है और सच्चाई दिखाते हैं, फॉलो करते हैं। आप यहाँ आज क्यों आए हैं? हम आए सुन के, मोबाइल में देखे कि यहाँ जंतर मंतर पे केजरीवाल साहब का धरना प्रदर्शन, वो सुन के आए। तो एक ज़माने में तो हम भी केजरीवाल साहब को सत्ता में बैठाने का काम किए और हम जैसे ऑटो वाला पूरे दिल्ली में काम किए थे, बैठाए। मगर इसमें हम समझ में नहीं आया, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिस टाइम हम लोगों ने प्रचार किए फ्री में और सत्ता में बैठाए, मगर हम लोगों को समझ में नहीं आया ये अन्ना हजारे क्या चीज था। अन्ना हजारे को समझ में नहीं आया, कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, यही अन्ना हजारे आंदोलन किया। केजरीवाल सब फायदे उठाए, अच्छी बात है, चलो फायदा उठाया और मुख्यमंत्री बना, हम लोगों के मेहनत से बन गया। मगर अन्ना हजारे वही बीजेपी के दलाल था, आरएसएस का दलाल था। ये तानाशाही को बैठाने का काम किया। ये तानाशाही जो आज 10 साल हो गया है, जो नफरत का बीज बोया है पूरे हिंदुस्तान में। किसको बैठाया उन्होंने? तानाशाही नरेंद्र मोदी, जो पहचानना चाहिए था आम जनता को कि इससे सरकार चल। क्या आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उससे खुश है? नहीं, कांग्रेस का अलायंस किया है तब हम आए हैं इनके सपोर्ट में। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? हम पहले तो केजरीवाल साहब को सपोर्ट किए थे, अच्छा, में बैठाए थे, मगर इनका रवैया देखे कुछ बीच बीच में तो हम छोड़ दिए कांग्रेस। तो अब कांग्रेस में? कांग्रेस तो अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलायंस है, इसके वजह से आए सपोर्ट करने के लिए। तो अब इन लोगों को, सभी सेकुलर पार्टी को समझ में आया कि एक एक करके ये जेल में डालने का काम कर रहा है तानाशाही, तो तभी अलायंस बनाया है और अच्छी बात है। अब आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ? बिल्कुल अच्छी बात है। जी बिल्कुल। ये एक और युवा मौजूद है हमारे, जी कुछ क्या कहना चाहेंगे? जी, हम दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति से अपने वाणी को शुरू करेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र
रहे हैं और इंडिया रसिया डिप्लोमेटिक रिलेशन पर पीएचडी कर रहे हैं। और ये जो चुनाव आम चुनाव है, ये भारत में लोकतंत्र की सुरक्षा और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करने का चुनाव है। भारत में स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हैं, जी। तो आप यहाँ किस लिए आए थे? पॉलिटिकल प्रोग्राम है जी, पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लेकिन हमें जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे, गांधी जी कहा करते थे और लोहिया जी कहा करते थे कि किसी भी देश में क्रांति लाने का तरीका एक समूह है और एक संगठन है, और वह समूह और संगठन राजनीति में तब्दील होगा और राजनीति लोगों के लिए, जनमानस के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक बेहतर सुशासन के लिए अच्छा कानून बनाएगी, अच्छा नियम बनाएगी, लोगों में बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को दूर। क्या जयप्रकाश जी के पद चिन्हों पे चल रही है आम आदमी पार्टी? जी, जयप्रकाश नारायण जी समाजवाद का नारा देते थे और लोक जन कल्याण का नारा देते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नामचीन नेतागण विभिन्न प्रकार के घोटालों में इंक्लूड पाए गए हैं। एक्चुअली वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, मामला अभी ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में है। यदि उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है और माननीय कोर्ट में, ईडी कोर्ट में ये चीज प्रूव होती है, तो हम कहेंगे को जयप्रकाश नारायण और अन्ना जी के पद चिन्हों का अनुकरण नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने निजी निस्वार्थ भाव से अपने स्वयं के क्या अन्ना जी, आपने अन्ना जी का भी नाम लिया, तो क्या आप अन्ना जी के समर्थक हैं या? जी, हम समाजवाद के समर्थक हैं। समाजवाद के लोक कल्याण। तो अन्ना जी ने जो है वो देश में एक बड़ा आंदोलन किया था, आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उसी के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद से जो है सेंटर में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई थी, लेकिन देख रहे हैं उसके बाद उनका कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला ना। वो कोई समय समय पर जब भी उनका बयान आता है तो अरविंद केजरीवाल को काफी खरी खरी सुनाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? जी, अन्ना जी का आंदोलन भारत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट पर हुआ था और भारत से वो राजनीति में, समाज में, विभिन्न प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं में और सरकारी तंत्र में विद्यमान भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और राजनीति में जाने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन केजरीवाल जी वो भारतीय रेवेन्यू सर्विस के एक्साइज। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अभी वो जो है देश में इस तरीके का माहौल है, लोकसभा के चुनाव है, क्या वो तो इस समय तो क्योंकि सरकार बदलनी है, भ्रष्टाचार या कई बहुत सारे मामले हैं, तो वो क्यों अपने घर में बैठे, बाहर क्यों नहीं निकल के आए? जी, उनका मुद्दा जो था वो लोकपाल लोकायुक्त विधेयक पास कराना था, राइट टू इन्फॉर्मेशन था। उन्होंने जो भी मकसद पर काम किया वो काम हो गया, लोकायुक्त अधिनियम पास हुआ, लोकपाल का गठन हुआ। अब उनका काम है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बाद उनका निर्वाचन हो, मतलब उनका इलेक्शन हो और प्रावधान हो और उसके अधीन जो लोग गुनहगार हो उनके खिलाफ। जी, बिल्कुल। ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये अन्ना हजारे के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने देखा किस तरीके से कहा अन्ना हजारे के बारे में वो बातें कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है और आप देख रहे हैं कि रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद से अन्ना हजारे जो है किसी सक्रिय नज़र नहीं आए। बीच बीच में जो उनके बयान आए वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आए। जी बिल्कुल इकरार, आप वहाँ पर बिल्कुल अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और इससे देश का मूड जो है वो पता चल रहा है, क्योंकि जैसे चावल के एक दाने को दबाएं तो पता चल जाता है कि पूरा चावल, हांडी में चावल पका है कि नहीं पका है। कुछ इसी तरह की स्थिति अभी इस समय वहां नजर आ रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चाहे ऑटो चालक जिन्होंने एक समय में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन का वो वक्त था, अन्ना आंदोलन का वक्त था, और आज वही ऑटो चालक जो है वो हताश दिख रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है, गृहिणियां हताश दिख रही हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या छात्र वर्ग जो कह लें या कारोबारी वर्ग है या आम गृहिणियां हैं, आम लोग हैं, ये सब लोग किसी न किसी तरह मोदी सरकार से परेशान दिख रहे हैं। और इन लोगों की उम्मीद अब न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि कांग्रेस से भी बहुत जुड़ी हुई है।
और बहुत से लोगों के अलग अलग मूड जो हैं वो आज जंतर मंतर पर नजर आए। और हम आपको बता दें कि आज जो है ये माहौल चल रहा है सामूहिक उपवास का है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उन्हें आशीर्वाद देने लोग उपवास कर रहे हैं। आशीर्वाद देने का मतलब ये है कि अब आम आदमी पार्टी सीधे सीधे इसे एक चुनावी कार्यक्रम से जोड़ रही है। हालांकि चुनाव का नाम नहीं लिया जा रहा, यहाँ पर नाम हो रहा है कि एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई का और अरविंद केजरीवाल की रिहाई का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर में संजय सिंह ने भाषण जो दिया उसमें उन्होंने फिर से उसी भ्रष्टाचार की तमाम पोल खोलते हुए बताया कि किस तरह बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है और कैसे 456 गवाहों के बयानों में केवल 6 लोगों ने शायद अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि असली अपराधी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। ये आज का एक बड़ा संदेश संजय सिंह ने दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आज वहां मौजूद रहे और इस समय जो माहौल दिख रहा है, पिछले हफ्ते इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, तब भी ऐसा ही एक जोशीला माहौल दिखा था जिससे बीजेपी बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। उसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, बीजेपी थोड़ा और डर गई और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता आज सामूहिक उपवास कर रहे हैं, उससे ये जाहिर हो गया है कि आने वाले दिनों में संघर्ष का ये रास्ता अभी और चलेगा। जब तक अरविंद केजरीवाल या तो जेल से बाहर नहीं आ जाते या अगर वो जेल में रहते हैं तब भी आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी, बड़ा मुद्दा बनाएगी और चुनाव में इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। ये राजनीति में एक बड़ा उलटफेर ये हो सकता है और बीजेपी को इससे बड़ा सेटबैक मिल सकता है। ये आज की इस बात से और समझ में आ गया है। और आज चुनाव में ये आज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो उपवास हो रहा है, इसका चुनाव पर और क्या असर होगा, इन तमाम मसलों पर और इसके साथ ही कांग्रेस की गतिविधियों पर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और उसके अलावा दिल्ली से लेकर बिहार और तमिलनाडु और कर्नाटक और तेलंगाना तमाम राज्यों में किस तरह की सियासी गतिविधियां चल रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज शाम को फिर से चर्चा होगी न्यूज पॉइंट में। हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव आप लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन आज की इस खरी खरी में मुझे यहीं दीजिए विदा और आपसे लेती हूँ इजाजत। जुड़े रहिए डीबी लाइव।